वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए मूल विधि के 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दी गई है। इसका आंसर है सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के एन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है, तो ये हुई है 1 जनवरी 1862 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है, तो ये है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 1 संबंधित है, तो ये संबंधित है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? इसका आंसर है सी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस रिया से तात्पर्य है। इसका आंसर है ए, दुराशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। इसका आंसर है ए, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो ये है, इसका आंसर है सी, धारा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है बी, धारा 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर है बी, मैकनॉटन का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी किस धारा में दिए गए हैं? इसका आंसर है डी, धारा 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली लांछन प्राख्यान का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो ये दिया गया है धारा 153 की खा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? इसका आंसर है डी, षड्यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषित करती है? इसका आंसर है डी, धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर है सी, धारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत धारा है। इसका आंसर है बी, 186 भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? इसका आंसर है डी, धारा 120 के बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की। इसका आंसर है बी, धारा 151 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि की को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसका आंसर है बी, राजद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह की पीड़ित का परिचय
प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? इसका आंसर है सी, धारा 228 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जवाब के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। इसका आंसर है सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? इसका आंसर है ए, रेप बनाम गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? इसका आंसर है सी, 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? इसका आंसर है बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका आंसर है ए, चोरी या उद्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। इसका आंसर है ए, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? इसका आंसर है डी, धारा 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, यह निर्धारित किया गया है। इसका आंसर है डी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? इसका आंसर है डी, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि निर्मित है? इसका आंसर है डी, धारा 304 के खा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी चोरी, लूट, दूसरे के शरीर की प्रतीक्षा और अपने शरीर के प्रति अपराध को प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध है? इसका आंसर है ए, धारा 364 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। इसका आंसर है डी, भारतीय दंड संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? इसका आंसर है डी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी, शरीर एवं संपत्ति दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। इसका आंसर है डी, धारा 378 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी, बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है डी, धारा 141 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है डी, धारा 120 के का में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस वर्धन राजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर है बी धारा 363 के आईपीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? इसका आंसर है सी धारा 303। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? इसका आंसर है बी सेंधमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छल की सजा का संबंध निम्न में से कौन सी आईपीसी की किस धारा में है? इसका आंसर है सी धारा 417 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है सी आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंड है? इसका आंसर है बी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? इसका आंसर है डी वी गोविंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरणा की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? इसका आंसर है डी धारा 306 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें? इसका आंसर है डी एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? इसका आंसर है डी जयदेव बनाम स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी दंडादेश दे सकता है? इसका आंसर है बी 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना जो भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिन प्रवृत्त हुई है? इसका आंसर है ए 1 अप्रैल 1974 को। नेक्स्ट है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? इसका आंसर है बी ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अधिक हो। नेक्स्ट है जमानती अपराध कौन से हैं? इसका आंसर है डी दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? इसका आंसर है सी 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सी में परिभाषित करती है? इसका आंसर है बी संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जा सकती है? इसका आंसर है ए मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है? इसका आंसर है ए भारत में किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा? इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी हो? इसका आंसर है डी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। इसका आंसर है ए, राज्य तथा जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? इसका आंसर है डी, ए और सी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? इसका आंसर है सी, धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। इसका आंसर है बी, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? इसका आंसर है सी, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बात प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक बात है? इसका आंसर है डी, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा ने विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के प्रावधानित किया गया है? इसका आंसर है बी, धारा 198 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? इसका आंसर है ए, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वे कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? इसका आंसर है सी, धारा 162 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है? इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों के समक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। इसका आंसर है सी, उक्त दोनों, ये दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की गा में से क्या परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है बी, प्रसंज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंज्ञेय है अथवा अप्रसंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। इसका आंसर है ए, दंड प्रक्रिया संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के जा में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है डी, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्स के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है सी, धारा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? इसका आंसर है डी, 3 माह से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के घा के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? इसका आंसर है बी, पुत्र एवं पुत्री दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? इसका आंसर है डी, पुलिस अधीक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फरार अपराधी वह होता है जो, इसका आंसर है ए, जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? इसका आंसर है डी, धारा 151 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? इसका आंसर है सी, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है? इसका आंसर है डी, 7 वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो? इसका आंसर है ए, थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेतकृत्य का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? इसका आंसर है ए, रक्त जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति दिया जाना आवश्यक है? इसका आंसर है ए, न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? इसका आंसर है बी, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। इसका आंसर है डी, सत्य और निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? इसका आंसर है सी, डीएनए जांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त आ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन की है और साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार ये स्वीकृत उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? इसका आंसर है डी, धारा 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है ए, ये सभी, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? इसका आंसर है डी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? इसका आंसर है सी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ महानगर मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, दहेज लेने में प्रतिबंध करना और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किया गया करार की वैधानिक निम्न में से क्या होगी? नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज की परिभाषा दी गई है। इसका आंसर है डी, धारा 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? इसका आंसर है डी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर है ए, मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है बी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? इसका आंसर है बी, 20 मई 1961 को। ये थे आपके 100 MCQ क्वेश्चन।
मूल विधि के। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।